महाभारत का युद्ध जो कि रामायण के लगभग 2000 साल बाद हुआ था, यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र में हुआ था, जिसमें कि 1.5 अरब से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। आज हम आपको 10 ऐसे महारथियों के बारे में बताने वाले हैं जो महाभारत के युद्ध के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। अभिमन्यु अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। अर्जुन के अलावा केवल अभिमन्यु को चक्रव्यूह की रचना को तोड़ना आता था। वह सिर्फ 16 साल के थे जब वो इस युद्ध का हिस्सा बने। गुरु द्रोण मानते थे कि अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन के जितने ही शक्तिशाली थे। अभिमन्यु इतने साहसी और शक्तिशाली थे कि वो एक बार में 60,000 लोगों से लड़ सकते थे। चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्होंने कौरव सेना के महारथियों से अकेले ही युद्ध किया, जिनमें पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, दुर्योधन, कर्ण और गुरु कृपाचार्य शामिल थे। जयद्रथ ने चक्रव्यूह के अंदर पांडव सेना को आने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। घटोत्कच घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। घटोत्कच अत्यंत शक्तिशाली और मायावी थे। ये अपने शरीर को बड़े से बड़े आकार में डाल सकते थे। महाभारत के युद्ध में कोई भी घटोत्कच को परास्त नहीं कर पा रहा था। केवल कर्ण ऐसा करने में सफल हुए जब उन्होंने इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शस्त्र का प्रयोग किया। दुर्योधन दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। दुर्योधन का शरीर शक्ति और साहस से भरपूर था। गदा युद्ध में सबसे शक्तिशाली दुर्योधन थे। गदा चलाने की शिक्षा दुर्योधन को श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम से मिली थी। महाभारत के आखिरी दिन जब दुर्योधन और भीम के बीच में गदा युद्ध हो रहा था, तब स्वयं भीम भी दुर्योधन को परास्त नहीं कर पा रहे थे। भीम से गदा युद्ध करने से पहले दुर्योधन को उनकी माता से आशीर्वाद मिला था कि उनके शरीर का ऊपरी भाग वज्र जैसा हो जाएगा, यानी कि लोहे जैसा मजबूत और शक्तिशाली, जिसके कारण स्वयं भीम भी उनको हरा नहीं पा रहे थे। गदा युद्ध में दुर्योधन ने लगभग भीम को हरा ही दिया था, जब भीम ने युद्ध के नियम तोड़ करके दुर्योधन के कमर से नीचे वार किया और दुर्योधन को परास्त कर दिया। भीम और दुर्योधन दोनों ही बलराम के शिष्य थे। जब भीम ने युद्ध के नियम तोड़ के दुर्योधन को मारा, तब उन्होंने भीम पर बहुत क्रोध किया। वहीं दूसरी ओर अपने दूसरे शिष्य दुर्योधन के लिए वह अत्यंत प्रसन्न हुए। भीम भीम कुंती और वायुदेव के पुत्र थे। भीम इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि एक बार बचपन में वह अपनी माँ की गोद से गिर के एक चट्टान पर लड़े और भीम को एक खरोच भी नहीं आई और वो चट्टान चकनाचूर हो गई थी। भीम को गदा चलाने में महारत हासिल थी। गदा चलाने की शिक्षा इन्होंने भी दुर्योधन की तरह श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम से ली थी। भीम इतने शक्तिशाली थे कि अकेले उनमें 10,000 हाथियों के बराबर का बल था। महाभारत के युद्ध में भीम ने अकेले 100 के 100 कौरव भाइयों को मारा था। अर्जुन अर्जुन कुंती और इंद्रदेव के पुत्र थे। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। गुरु द्रोण की शिक्षा से अर्जुन महाभारत के युद्ध के सबसे अच्छे धनुर्धारियों में से एक थे। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव धनुष था। इनके पास कई दैविक शस्त्र थे, जिनमें ब्रह्मास्त्र भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शस्त्र था। अर्जुन की धनुर्विद्या इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि खुद गुरु द्रोण भी अर्जुन को अपने से ज़्यादा अच्छा धनुर्धारी मानते थे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने पितामह भीष्म और कर्ण जैसे महारथियों को भी परास्त किया था। अश्वत्थामा अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे। अश्वत्थामा भगवान शिव के अवतार भी थे। अश्वत्थामा का जन्म एक मणि के साथ हुआ था, जो कि उनके मस्तक पे लगी हुई थी, और इस मणि की शक्ति से उनको भूख, प्यास और थकावट कभी भी नहीं होती थी। अश्वत्थामा का चिरंजीवी होना यानी कि अमर होना इनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। युद्ध की आखिरी रात जब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों के 5 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था, तब श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उनकी मणि लेकर के उनको यह श्राप दिया कि ये घाव कभी भी नहीं भरेगा और उनको हमेशा इस घाव में दर्द होगा और खून रिसता रहेगा। अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच कहीं ना कहीं कलयुग में जीवित जरूर हैं। गुरु द्रोणाचार्य महाभारत में कौरवों और पांडवों दोनों के ही गुरु थे। कौरवों और पांडवों को सभी प्रकार की अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने ही दी थी। द्रोणाचार्य ने भगवान परशुराम से अपनी शिक्षा ली थी। भगवान परशुराम से इन्होंने सभी बहुमूल्य शस्त्रों की शिक्षा ली थी और महाभारत के युद्ध में सबसे अच्छी रणनीति गुरु द्रोणाचार्य की ही थी। गुरु द्रोणाचार्य के पास भगवान ब्रह्मा की तलवार थी। वह तलवार जब भी गुरु द्रोण के हाथ में होती थी, तब उनको कोई भी मार नहीं सकता था।
पुत्र अश्वत्थामा के मरने की झूठी खबर सुन करके जब गुरु द्रोण ने अपने सारे शस्त्रों को फेंक दिया तो इस पल का लाभ उठाते हुए द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनकी हत्या कर दी। भीष्म पितामह शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। भीष्म पितामह ने अपनी शिक्षा भगवान परशुराम से ली थी। इनके पास सभी अस्त्र शस्त्र का संपूर्ण ज्ञान था। भगवान परशुराम का ये मानना था कि पितामह भीष्म को कोई पराजित कर ही नहीं सकता। भीष्म को अपने पिता राजा शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। वचनबद्ध होने के कारण पितामह भीष्म को महाभारत का युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा था। युद्ध में हर दिन 10,000 सैनिक इनके हाथों मारे जाते थे। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म को परास्त करना नामुमकिन होता चला जा रहा था। तब श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिल करके छल का प्रयोग करके इनको परास्त किया। दानवीर कर्ण कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था। ये कवच और कुंडल उनको उनके पिता सूर्यदेव के द्वारा दिए गए थे। कर्ण के शरीर पे कवच और कुंडल होने की वजह से उनको कितना भी बड़ा महारथी, कितना भी बड़ा योद्धा, कितना भी बड़ा देवता मार नहीं सकता था। कर्ण पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के गुरु भाई थे, क्योंकि कर्ण ने भी अपनी शिक्षा भगवान परशुराम से ही ली थी। पितामह भीष्म ने कर्ण से वचन लिया था कि कर्ण कभी भी युद्ध में पितामह भीष्म के साथ नहीं उतरेंगे, क्योंकि अगर वो दोनों एक साथ युद्ध में उतर जाते तो पांडवों का सर्वनाश एक बार में ही हो जाता। इसी कारण पितामह भीष्म के युद्ध से हटने के बाद ही कर्ण युद्ध में आए। महाभारत के युद्ध में कर्ण को सामान्य स्थिति में हराना नामुमकिन था, इसलिए इंद्रदेव ने छल पूर्वक ब्राह्मण के रूप में कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। कवच और कुंडल ना होने के बाद भी कर्ण के पास महाभारत के युद्ध में उनका विजय धनुष था। विजय धनुष जब भी उनके हाथ में होता था तो कितना भी शक्तिशाली शस्त्र उनको मार नहीं सकता था। युद्ध में कर्ण ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके पांचों पांडवों को परास्त कर दिया था। पांडवों को परास्त करने के पश्चात उन्होंने किसी की भी मृत्यु नहीं की। कर्ण की शक्तियों को देखते हुए पांडवों को मानना पड़ा कि कर्ण को कोई भी परास्त नहीं कर सकता। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया एक गड्ढे में फंस गया था। रथ के पहिए को गड्ढे से निकालने के लिए कर्ण अपने विजय धनुष को रथ पर रख कर ही खाली हाथ नीचे उतर आए। मौके का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने कर्ण पे वार किया और उसको परास्त कर दिया। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के 8वें अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में सबसे ज्ञानी और सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और युद्ध में ना लड़ने का उन्होंने वचन लिया था। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और क्षमता अनंत होने के कारण इसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता।